नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो उससे पहले देख लीजिए दोस्तों कि कीबोर्ड शॉर्टकट का मतलब क्या है। नॉर्मल आप काम करने के लिए दोस्तों माउस का इस्तेमाल करते हो या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, उससे काम करते हो, लेकिन उसकी जगह आप कीबोर्ड का एक बटन दबा के काम कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ मैंने, तो मैंने इसको कॉपी करके इसका डुप्लीकेट करना है, यहाँ इसको कॉपी करना है। एक तो तरीका मैं इसको सेलेक्ट करूँगा माउस से ऐसे, फिर यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करूँगा जाके, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये ऐसे पेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका शॉर्टकट है दोस्तों, मैं कंट्रोल ए दबाऊँगा, सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया, फिर मैंने कंट्रोल वी दबाया तो ये पेस्ट हो गया। ये होता है शॉर्टकट तरीका दोस्तों, इसको कहते हैं शॉर्टकट। एक और चीज़ जो मैं बार बार बोलूँगा दोस्तों, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये टेक्स्ट है दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है, इसको चेंज करना है, साइज़ बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले दोस्तों। जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ ये फाइल्स हैं दोस्तों, कुछ दिख रही फोटोज़ आपके सामने, ये नॉर्मल है, मैंने इनको ऐसे कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गई। सबसे पहला शॉर्टकट है दोस्तों हमारे पास कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या काम करता है दोस्तों, सिलेक्ट ऑल। जो भी स्क्रीन पर होगा आपको दिख रहा होगा उसको सारे को सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। ये जैसे ये टेक्स्ट है दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, इस पर कोई काम करना है आगे मुझे जाकर इसको सेलेक्ट करना है, मैंने कंट्रोल ए दबा दिया दोस्तों, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। ये टेक्स्ट को ही नहीं सिलेक्ट करता दोस्तों, स्क्रीन पर जो भी कुछ दिख रहा होगा सबको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ये कुछ फोटोज़ और फाइल्स दिख रही हैं आपको या फोल्डर्स दिख रहे हैं, इन सबको भी ये सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। मैंने कंट्रोल ए दबाया तो ये सारे सिलेक्ट हो गए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। या ब्राउज़र में जो भी आपके पास दोस्तों खुला होगा, जैसे ये ब्राउज़र है, इसमें सारा कुछ सिलेक्ट करना है, मैंने कंट्रोल ए दबाया तो ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगला शॉर्टकट है दोस्तों मेरे पास कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या काम करता है दोस्तों, बोल्ड करता है टेक्स्ट को। बोल्ड का मतलब होता है थोड़े अक्षर मोटे हो जाते हैं, थोड़े डार्क हो जाते हैं और थोड़े हाईलाइट हो जाते हैं दोस्तों नॉर्मल अक्षरों से। ये देखिए, ये पहली लाइन है, मुझे इसको थोड़ा बोल्ड करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी दबा दिया, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल से थोड़ी डार्क हो गई, थोड़े मोटे हो गए अक्षर, तो ये बोल्ड हो गए दोस्तों। यहाँ कंट्रोल बी क्या कर सकता है, बोल्ड हुए टेक्स्ट को अनबोल्ड भी करता है दोस्तों। इसको मैंने नॉर्मल करना है, कंट्रोल बी दबाया तो ये नॉर्मल हो गया। यहाँ मैं चाहता हूँ टेक्स्ट शुरू से ही बोल्ड टाइप हो, तो यहाँ पर मैंने शुरू से ही कर्सर यहाँ पर है दोस्तों, तो मैंने शुरू से ही कंट्रोल बी दबा दिया, सारा कुछ अब बोल्ड टाइप होगा। जो भी मैं टाइप करूँगा दोस्तों वो बोल्ड टाइप होगा। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है बोल्ड, जो भी कुछ आगे हम लिखेंगे वो बोल्ड होता जाएगा दोस्तों। दूसरा काम दोस्तों ये क्या करता है, मोज़िला फायरफॉक्स जो भी हमारा ब्राउज़र है दोस्तों, ब्राउज़र में आपने देखना है कि बुकमार्क्स कौन से लिए हुए हैं आपने। बुकमार्क्स का मतलब होता है दोस्तों, जो वेबसाइट्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो उनको आप बार बार खोलने के बजाय उनको एक बुकमार्क में सेव कर लेते हो, एक लिस्ट में, वहीं से आप खोल सकते हैं दोस्तों। जैसे ये ब्राउज़र है मेरे पास, मैंने इसकी लिस्ट देखनी है कि बुकमार्क्स कौन कौन से लिए हुए हैं। मैंने कंट्रोल बी मैंने दबाया तो ये बुकमार्क्स की एक टैब खुल गई मेरे पास, यहाँ पर बुकमार्क्स की एक लिस्ट खुल गई। यहाँ पर फिलहाल मैंने कोई भी बुकमार्क्स नहीं लिए हुए हैं दोस्तों, तो कंट्रोल भी हमें बुकमार्क्स भी दिखाता है दोस्तों। ये दो काम करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना और ब्राउज़र में बुकमार्क्स दिखाना दोस्तों। और जो तीसरा शॉर्टकट है दोस्तों हमारे पास वो है कंट्रोल सी, कॉपी करना। कंट्रोल सी क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट को जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है या कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे हैं उनको कॉपी करता है दोस्तों। जैसे ये है, मैंने इसको कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, माउस से कर लीजिए, यहाँ कंट्रोल ए से कर लीजिए, फिर मैंने किया कंट्रोल सी मैंने दबा दिया तो ये कॉपी हो गया। अकेले कॉपी करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसको डुप्लीकेट करने के लिए इसको पेस्ट करना होगा, वो कंट्रोल वी दबा दिया मैंने, वो आगे डिस्कस करेंगे कंट्रोल वी, तो इससे ये पेस्ट हो गया दोस्तों। जैसे ये वाला फ़ोटो है मेरे पास दोस्तों, इसको मैंने कॉपी करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल सी दबाया और उसके बाद ये कॉपी हो गया दोस्तों, फिर कंट्रोल वी दबाया तो ये पेस्ट हो गया। तो ये क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट को, फाइल्स, फोल्डर्स को कॉपी करता है ताकि उन्हें हम कहीं और पेस्ट कर सकें। ये स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी दबाया, ये कॉपी हो गया पूरा, और कहीं पर जाके मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया तो ये पेस्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद अगला शॉर्टकट है दोस्तों हमारे पास कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या काम करता है दोस्तों, किसी भी फाइल को, पहला काम तो ये करता है किसी भी फाइल को डिलीट करके उसको रिसाइकल बिन में भेज देता है दोस्तों। जैसे ये वाली मेरे पास फाइल है, मैंने इसको डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये हाईलाइट हो गई, कंट्रोल डी दबाया और एंटर दबा दिया तो यहाँ से डिलीट हो गई है और ये रिसाइकल बिन में यहाँ पर पहुँच गई। तो ये फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में पहुँचा देता है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों ये अगला काम क्या करता है, कोई भी ब्राउज़र में आपके पास वेबसाइट खुली हुई है या वेब पेज खुला हुआ है, आप चाहते हो कि वो बार बार आपको खोलना ना पड़े, आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो आप कहीं पर सेव कर लो, मतलब बुक मार्क कर लो। तो कंट्रोल डी क्या करता है, करंट जो वेबसाइट या वेब पेज आपका खुला हुआ है उसको बुक मार्क्स में ऐड कर देता है। जैसे कंट्रोल, इस वेब पेज को मैंने बुक मार्क करना है, इसको मैंने खोला, कंट्रोल डी दबाया, तो इसके बाद मैंने डन पर क्लिक कर दिया, तो इसको ये बुक मार्क्स में ऐड हो गया। देखना है मुझे, यहाँ पर क्लिक कीजिए 3 डॉट्स पर, फिर बुक मार्क्स, फिर ये मोबाइल बुक मार्क्स, और यहाँ पर देखिए ये बुक मार्क हो गया दोस्तों। उसके बाद तीसरा काम ये क्या करता है दोस्तों, कोई भी टेक्स्ट आपके पास खुला हुआ है दोस्तों, मैंने यहाँ से कंट्रोल डी दबाया तो ये फॉन्ट की एक्स्ट्रा विंडो खुल गई। यहाँ से मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी यूज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट के लिए। तो ये दोस्तों फाइल को डिलीट भी करता है, किसी पेज को बुक मार्क्स में भी ऐड करता है, और MS वर्ड में फॉन्ट की विंडो को भी खोलता है दोस्तों। अगला जो शॉर्टकट है हमारे पास वो कौन सा है, कंट्रोल ई। ये 2 काम करता है दोस्तों। पहला काम तो ये करता है, जो भी स्क्रीन पर या MS वर्ड में दोस्तों टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेंटर में अलाइन कर देगा। जैसे ये स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट साइड पे अलाइंड है दोस्तों, लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है, तो मैंने इसको सेंटर में ले जाना है। मैं पहले कंट्रोल ई दबाया, ये सारा सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कंट्रोल ई दबाया मैंने, तो ये सेंटर में आ गया। तो ये टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करता है। और दूसरा काम ये क्या करता है दोस्तों, कर्सर को ब्राउज़र के एड्रेस बार में ले जाता है। जैसे ब्राउज़र का ये एड्रेस बार है दोस्तों, जहाँ पर ये माउस मैं घुमा रहा हूँ, ये एड्रेस बार है। मान लीजिए मैंने ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैंने ये पूरा पेज पढ़ लिया या पेज पर मैंने काम कंप्लीट कर लिया और मैं काफ़ी नीचे यहाँ आ गया, तो मुझे एड्रेस बार में जाके कुछ और सर्च करना है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ई दबाऊँगा, तो ये सीधा कर्सर को कहाँ पहुँचा देगा, एड्रेस बार में। यहाँ मैं कुछ भी लिख के दोस्तों जो मुझे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ बॉली लिख दिया, बॉलीवुड, तो इसको मैं लिख के सर्च कर सकता हूँ, और कुछ मुझे सर्च करके मेरे सामने खोल देगा दोस्तों। तो ये टेक्स्ट को सेंटर में लाता है और कर्सर को ब्राउज़र के एड्रेस बार में ले जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला शॉर्टकट है हमारे पास वो है कंट्रोल F, फाइंड। ये क्या करता है दोस्तों, MS वर्ड में या किसी PDF फाइल में या ब्राउज़र में किसी चीज़ को आपने ढूंढना है, कोई खास अक्षर ढूंढना है आपने, उसके लिए कंट्रोल F यूज़ कर सकते हो आप। जैसे ये है दोस्तों मेरे पास, ये एक मेरे पास MS वर्ड का पेज है, मैंने यहाँ पर ऑफिस ढूंढना है कि इस पूरे पेज पूरी फाइल में, इसमें 13-14 पेज हैं दोस्तों इस फाइल में, तो इसमें ऑफिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कंट्रोल F दबाया, यहाँ पर ये फाइंड की विंडो खुल गई, मैंने ऑफिस लिख दिया और एंटर बटन दबाता गया मैं। जहाँ जहाँ पर ऑफिस लिखा होगा दोस्तों वहाँ वहाँ ये मुझे पहुँचा देगा, उस ऑफिस को हाईलाइट कर देगा दोस्तों। यहाँ ये स्क्रीन है दोस्तों, ये एक फाइल है मेरे पास PDF की, यहाँ पर मुझे ढूंढना है कि मॉनिटर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। कंट्रोल F दबाया मैंने, ये फाइंड की विंडो खुल गई, मॉनिटर लिखा मैंने, एंटर दबाता गया, जहाँ जहाँ मॉनिटर लिखा है उसको हाईलाइट करता गया दोस्तों। इसने मुझे बता दिया कि मॉनिटर कहाँ पर लिखा है। यहाँ ये ब्राउज़र की विंडो है दोस्तों, इसमें मैंने देखना है कि ब्राउज़र की विंडो में यहाँ पर ऑफिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ दोस्तों। तो यहाँ मैंने कंट्रोल F दबाया, फाइंड की विंडो खुल गई, यहाँ पर मैंने ऑफिस लिखा, एंटर दबाया, तो इसने मुझे हाईलाइट कर दिया सारा कि ऑफिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो कंट्रोल F किसी भी अक्षर को या किसी भी लेटर को हमें या किसी भी कैरेक्टर को ढूंढने में मदद करता है दोस्तों हमारी। अगला जो शॉर्टकट है दोस्तों हमारे पास वो है कंट्रोल G, गो टू। इसका पहला काम क्या है दोस्तों, गो टू। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये आपके पास एक वर्ड की फाइल है, इसमें काफ़ी सारे पेज हैं, इसमें 8 पेज हैं दोस्तों। तो मैं पहले पेज पर काम कर रहा हूँ, मुझे 7वें पेज पे जाना है। तो एक तो तरीका है मैं ऐसे स्क्रॉल करता जाऊँगा माउस से, उससे मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सीधे कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करके वहाँ जा सकता हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल G दबाया, तो ये गो टू की विंडो मेरे सामने खुल गई। यहाँ पर मैंने पेज पे क्लिक किया और मैंने लिखा 7वां पेज, 7 नंबर लिख दिया, तो एंटर दबाया, तो ये मुझे 7वें पेज पर ले आया। मुझे मान लो ये एक पेज है दोस्तों, इसमें मुझे 50वीं लाइन 50th लाइन में जाना है मुझे। तो मैंने कंट्रोल G दबाया, ये विंडो खुल गई गो टू की। यहाँ पर मैंने लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया और एंटर दबाया, तो ये मुझे 50th लाइन 50वीं लाइन है उसके ऊपर ले आई। ये 50वीं लाइन है, यहाँ पर कर्सर को ले आया दोस्तों जी। और दूसरा काम कंट्रोल G क्या करता है दोस्तों, आपने कुछ फाइंड किया है, जैसे इस वाले ब्राउज़र के विंडो में, इस वाले वेब पेज में आपने ऑफिस फाइंड किया है, तो इसने 736 रिजल्ट दिखाए। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे नंबर पर जो ऑफिस है वो हाईलाइट हुआ है दोस्तों।
ये देखिए यहाँ पर ये तीसरे नंबर का ये है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि और ऑफिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल जी दबाता जाऊँगा। जो भी सर्च के रिजल्ट्स में जहाँ जहाँ ऑफिस आया था ये अगले वाले रिजल्ट मुझे दिखाता जाएगा कि अगला ऑफिस कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो ये किसी पेज या लाइन पर भी हमें ले जा सकता है और फाइंड में जो जो रिजल्ट आए हैं उन पर भी हमें ले जा सकता है दोस्तों। और अगला शॉर्टकट है हमारे पास दोस्तों कंट्रोल एच। ये क्या काम करता है, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोलता है दोस्तों। फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है दोस्तों, ये आपको आगे जब हम MS वर्ड का टॉपिक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताता हूँ कि जैसे ये पेज है दोस्तों, इसमें मुझे देखना है कि फाइंड एंड रिप्लेस खोलना है मान लीजिए। तो मैंने कंट्रोल H दबाया तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुल गई। फाइंड एंड रिप्लेस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी एक अक्षर की जगह कोई और अक्षर लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ होम लिखा है वहाँ वहाँ ऑफिस आ जाए। होम को ऑफिस से रिप्लेस करना है, तो यहाँ मैंने होम लिख दिया ऊपर वाली यहाँ पर, और यहाँ नीचे मैंने ऑफिस लिख दिया और रिप्लेस ऑल पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जहाँ जहाँ होम लिखा था वहाँ वहाँ ऑफिस आ गया। और दूसरा कंट्रोल H ब्राउज़र में हिस्ट्री टैब खोलता है दोस्तों। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। मुझे देखना है कि इस ब्राउज़र विंडो में मैंने कौन कौन सी वेबसाइट्स खोली हैं, कौन कौन से वेब पेजेस खोले हैं, क्या क्या काम किया है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, मुझे हिस्ट्री से। तो मुझे हिस्ट्री देखनी है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल H दबा दूंगा दोस्तों। तो ये मेरे सामने ये हिस्ट्री वाली टैब खोल देगा। इसमें मुझे पता चल जाएगा, ये देखिए दोस्तों, कौन कौन से टाइम पर मैंने कौन कौन सी वेबसाइट खोली है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमने दोस्तों कंट्रोल A से लेके कंट्रोल H तक के जो शॉर्टकट्स हैं वो कर लिए हैं दोस्तों। आगे वाले शॉर्टकट्स हैं 2-3 दिन बाद मेरी अगली वीडियो आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों।